पॉलिटिकल फेक सेक्युलरिज्म, एनएसपीसीसी इंडिया चैप्टर 366। सो मेरे हिसाब से जो पॉलिटिकल फेक सेक्युलरिज्म है, ये बहुत एक वी कैन से कि क्रिटिकल और ओपिनियन बायस्ड टर्म है, नॉट ऑफिशियल कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में, बट इट एक्चुअली मीन्स कि पीपल यूज इट टू अक्यूज पॉलिटिशियंस और पार्टीज ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी सेक्युलर, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली। बट जैसे कि हम जानते हैं कि अभी के जो भी पार्टीज है, आई वोंट टेक स्पेसिफिकली, बट ऐसी बहुत सी पार्टीज होती है जो प्रॉमिसिंग होती है एंड दे प्रॉमिस कि दे आर लाइक सेक्युलर एंड दे बिलीव इन सेक्युलरिज्म, बट एट द एंड they are not truly secular, but they are just pretending to be secular. They don't treat all the religions equally, like when it comes to like fulfilling their promises, वो अपने promises पूरे नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादे किए थे सारे religion के people के लिए, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो secularism is the idea that the state treats all religions equally and stay neutral. और फेक सेक्युलरिज्म शोज की bias towards one religion community for votes, and they ignore issues of some groups but highlight others selectively. They use religion strategically during elections and claim neutrality but act differently in practice. So ऐसे बहुत से पार्टीज भी हैं जो कि सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट्स जमा करने के लिए वोटिंग के पहले बहुत से ये रख के लोगों को बताते हैं कि यू शुड सपोर्ट अस बिकॉज वी आर सेक्युलर, एंड उन एक सर्टन कम्युनिटी के वोट्स हासिल करने के लिए वो उन रिलीजन के पीपल को बहुत सी प्रोमिस करते हैं जो कि एट द एंड फेक निकलते हैं। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि आप इफ आपको पार्टीज कह रही है कि हाँ हम इस रिलीजन के पीपल को सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए लाएंगे बिकॉज इस रिलीजन के पीपल आगे है, हम आपको भी आगे लाएंगे, तो भले ये जितनी भी पार्टीज है आपको बेवकूफ बनाने का ट्राई करेगी, बिकॉज ये पार्टीज ही है जो सारे लोगों को अलग अलग बाइफरकेट करती है वोट्स के लिए, और लोग भी उनकी बेवकूफी में साथ देते हैं बिकॉज लोगों को एक परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। लोग भी उनके बोलने में आ जाते हैं कि हाँ बराबर है, हमें हमारा रिलीजन ज्यादा प्यारा है, बट सच कहूँ तो एक समझदार व्यक्ति होता है वही उसी को पता होता है कि सारे रिलीजन एक ही है और ऑब्वियसली सभी हमारे भाई बहन है। तो अगर एक नॉलेजेबल पर्सन को आप आगे खड़ा रखोगे और एक रिलीजियस पर्सन को आगे रखोगे तो वो यही बोलेगा कि नहीं मेरा रिलीजन ये है, ये पार्टी मेरे रिलीजन को सपोर्ट करती है तो मैं इसी पार्टी को वोट करूंगा। बल्कि अगर एक नॉलेजेबल पर्सन है वो ये कहेगा कि नहीं, नॉट अबाउट रिलीजन बट ये पार्टी मुझे ये चीजें दे रही है, नॉट सिर्फ मुझे बट मेरे कंट्री के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, तो मुझे इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। सो नेवर गो बिहाइंड अ पार्टी जो तुम्हें सिर्फ एक रिलीजन के नाम पे तुमसे वोट्स लेना चाहती है और तुम्हें फेक प्रोमिस करती है, बिकॉज ऑलवेज टेक दिस थिंग इन योर माइंड कि रिलीजन के पहले भी तुम एक सिटीजन हो इस इंडिया के, और रिलीजन के पहले तुम्हारा सिटीजनशिप आता है। तो तुम्हें जो चीजें चाहिए जो इंडिया को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी लाइवलीहुड को अच्छा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले उस चीज पे ध्यान दीजिए और उस गवर्नमेंट और उस लोगों को वोट कीजिए जो इन चीजों को आपको दे रहे हैं और इन्हीं चीजों को लेके हमारे देश को आगे बढ़ाए और लोगों को भी आगे बढ़ाए। सो हाँ, सो आई वुड ओनली से कि पार्टीज को सेक्युलरिज्म का नारा बंद करना चाहिए और लोगों से वोट लेना बंद करना चाहिए। सर आई विल कंक्लूड हियर। कृष्णा अब आप स्टार्ट करोगे। मैसेज दे देती है, खासकर जो रिलीजियस पार्टीज होती है। तो फिर इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत सारे पार्टीज है जो कि रिलीजन के ऊपर में लोगों को वोट देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप उस धर्म के हैं तो आप दूसरे रिलीजन को आप वोट नहीं दे सकते। और अगर किसी ने देने की कोशिश की तो उसके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा, उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे बाद में कि आप तो गद्दार निकलेगा। और ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमें तो सब काम करना चाहिए। लोगों को जो वोट देना है, जिनको देना है उनको वोट देना चाहिए जो उसके काबिल है, जो उसके योग्य है। तो उनको पूरे हो सकते हैं कि नहीं, वो अपने वादे पूरे कर सकते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया है और फिर बाद में नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाए तो क्या उसमें क्या बेनिफिट है? लोगों को अपने जो है नहीं सभी लोग टॉपिक्स को उठाना चाहिए और जो है कैंडिडेट तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो इस चीज पर काम कर सके और हम हमारा देश आगे बढ़ सके। अब देखिए मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूड इस तरीके से किया जा सकता है कि आज की डेट में जो फेक सेक्युलरिज्म है
फेक सेक्युलरिज्म कुछ नहीं है। फेक सेक्युलरिज्म मतलब एक सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो एक बनावटी दुनिया, लोगों को सपने दिखाना, वो सपने कभी पूरे नहीं करना। आप मेरी जात बिरादरी के हो, आप मेरे अपने हो, आप मेरे वाले हो, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये कहना है, इंसान का धर्म जो होता है वो उसे सही बनाता है, गलत रास्ते पे जाने से रोकता है। मगर मेरा ये मानना है कि जब आप किसी देश में रहते हैं तो सबसे बड़ा धर्म आपका आपके देश के प्रति ईमानदारी होती है। आज की डेट में मैंने लोगों को देखा है, लोग अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं, अपनी जात पात बिरादरी धर्म इसके प्रति ईमानदार है। मानिए अपने धर्म को, कोई मायने नहीं है, अच्छी बात है, आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, लोगों को जोड़िए उसमें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर आप उन नेताओं के भरोसे क्यों बैठते हो जो आपको सिर्फ आपकी जाति पाति के बारे में ही समझाते हैं? वो आपको ये क्यों नहीं समझाते कि सबसे बड़ी जाति आपका देश प्रेम है और सबसे बड़ा धर्म आपका खुद का देश है, जिसे हम भारत माता कहते हैं। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ हमारी बातें जो लोग रोज सुनते होंगे, शायद उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज क्लिक करे, समझदार बने और जीवन में आगे बढ़े। आप दोनों का धन्यवाद। कल हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। गुड नाइट। थैंक यू सर।